क्या पटवारी ने आपकी जमीन गलत नाप दी और उस नपाई से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और आपको साफ दिख रहा है कि पटवारी ने सामने वाले पक्ष से मिलकर उनकी तरफ ज्यादा जमीन निकाल दी है? कानूनी तौर पर आपको ये 5 काम करने होंगे ताकि आपकी जमीन सुरक्षित रहे। दोस्तों, राजस्व विभाग में नपाई यानी कि सीमांकन कोई अंतिम फैसला नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कोई धांधली हुई है तो तुरंत ये कदम उठाएं। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, पंचनामे पर बिना सोचे समझे साइन कर देना। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए, जब पटवारी जमीन नाप कर जाता है तो वो एक पंचनामा यानी कि रिपोर्ट तैयार करता है। उसमें लिखा होता है कि जमीन की नपाई सही तरीके से हुई है और दोनों पक्ष उस नपाई से संतुष्ट है। अगर आपने उस पंचनामे पर साइन कर दिए तो कानूनन आपने ये मान लिया है सब कुछ सही हुआ है। इसके बाद अगर आप कोर्ट भी जाएंगे तो जज साहब आपसे कहेंगे कि भाई, जब आपने खुद साइन किए थे कि नपाई सही है तो अब आप शिकायत क्यों कर रहे हो, और वहां आपका साइन या आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। इसीलिए आपको मौके पर ही लग रहा है कि पटवारी ने गलत नपाई की है या वो सामने वाली पार्टी से यानी कि सामने वाले पक्ष से मिला हुआ है, तो उस पंचनामे पर साइन बिल्कुल ना करें। और अगर पटवारी दबाव डाले तो स्पष्ट कहें कि मैं नपाई से संतुष्ट नहीं हूँ और मैं अपनी असहमति लिखित में दर्ज करूंगा। आप उस पंचनामे पर अपनी आपत्ति लिख सकते हैं कि मैं इस नपाई से संतुष्ट नहीं हूँ, कि मुझे इस नपाई पर भरोसा नहीं है। याद रखिए, एक बार साइन हो गया तो खेल खत्म। इसीलिए अपनी सहमति तभी दे जब आप संतुष्ट हो। दूसरा सबसे जरूरी कदम है एसडीएम कोर्ट में अपील करना। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि पटवारी ने जो रिपोर्ट दे दी वही अंतिम फैसला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नपाई में धांधली हुई है या पटवारी ने पक्षपात किया है तो कानून आपको अपील करने का पूरा अधिकार देता है। आप तहसीलदार या एसडीएम के सामने एक विधिवत आवेदन देकर सीमांकन रिपोर्ट को चुनौती दे सकते हैं और आपको वहां जाकर ये 3 बात साफ साफ बतानी होगी। पहला तो नपाई के दौरान किन तकनीकी नियमों का पालन नहीं किया गया। दूसरा, क्या मौके पर आपने आपत्ति दर्ज कराई थी। तीसरा, कि आपको क्यों लगता है कि रिपोर्ट में सामने वाले पक्ष का फायदा पहुंचाया गया। इसके लिए आपको एक अच्छे वकील या कानूनी सलाहकार की मदद लेनी चाहिए ताकि आपकी अर्जी सही तरीके से ड्राफ्ट हो, क्योंकि एसडीएम कोर्ट में मामला जब जाता है तो वहां पटवारी को दोबारा स्पष्टीकरण देना पड़ता है और कई बार कोर्ट खुद एक कमेटी बनाकर या दूसरे पटवारी से पुनः सीमांकन का आदेश दे देती है। याद रखिए, एसडीएम कोर्ट का दरवाजा आपके लिए न्याय का रास्ता है। पटवारी की रिपोर्ट के सामने सिर झुकाना आपकी मजबूरी नहीं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, नपाई के समय अपने फोन में वीडियोग्राफी जरूर कर लें। दोस्तों, अक्सर विवाद वाली जगह पर दूसरा पक्ष और पटवारी अपनी मनमर्जी चलाते हैं। अगर आप अकेले वहां गए तो बाद में वो आपकी बात को नकार सकते हैं। वहीं अगर आपके हाथ में वीडियो है तो वह सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि वीडियो में आखिर क्या रिकॉर्ड करना है, तो जमीन की नपाई के दौरान की जो प्रक्रिया होती है उसको रिकॉर्ड करें कि क्या पटवारी ने सही जगह से नापना शुरू किया और क्या उन्होंने सीमा के पत्थर सही जगह लगाए हैं। और अगर पटवारी किसी दबाव में काम कर रहे हैं तो वो चीज भी उस कैमरे में कैद हो जाएगी। तो मेरा सुझाव है कि अगर नपाई चल रही है तो पहले ही पटवारी को विनम्रता से बता दें कि पटवारी जी, मैं पारदर्शिता के लिए इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो मना करते हैं तो भी आप कानूनी तौर पर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए वीडियो बनाने का पूरा हक रखते हैं। बाद में जब आप एसडीएम कोर्ट या फिर कलेक्टर के पास जाएंगे, ये वीडियो ही साबित करेगा कि वहां वास्तव में क्या हुआ था। याद रखिए, कागजी रिकॉर्ड के साथ साथ डिजिटल सबूत आज के समय की सबसे बड़ी ताकत है। फिर आता है चौथा और सबसे जरूरी कदम, पुनः सीमांकन की लिखित मांग करना। दोस्तों, जब आपको ये पक्का पता है कि पिछली नपाई में गड़बड़ हुई थी तो चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है। आपको बिना देरी करे तहसीलदार या एसडीएम के पास एक लिखित आवेदन देना चाहिए कि मुझे ये नपाई मान्य नहीं है क्योंकि ये तकनीकी रूप से गलत है, इसलिए कृपया फिर से सीमांकन करवाया जाए। लेकिन सिर्फ पुनः सीमांकन लिख देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने आवेदन में ये 2 मुख्य कारण जरूर लिखवाने होंगे। पहला, तकनीकी कमी, कि पटवारी ने स्थायी सीमा बिंदु को अप्रोल नहीं किया या नपाई में कोई मशीनरी यानी कि टोटल स्टेशन मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरा, पक्षपात, यानी कि दोनों पक्ष को नपाई के समय बराबर का मौका नहीं दिया गया या नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई। दोस्तों, इस आवेदन को आप अपने वकील या किसी जानकार सलाहकार से लिखवाएं, क्योंकि आप सिर्फ मौखिक बोलेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात रिकॉर्ड में ना आए। लिखित आवेदन ही आपका आधार बनेगा। आपने समय रहते विरोध दर्ज कराया था। याद रखिए, गलत नपाई को सही करने का कानूनी रास्ता पुनः सीमांकन ही होता है। इसे लड़कर या सही प्रोसेस से ही हासिल किया जा सकता है। अथवा सबसे अंतिम कदम जो आपको उठाना है, सीधे उच्च अधिकारियों यानी कि सीनियर ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराना है। दोस्तों, अगर आपको ये पक्का यकीन है कि पटवारी ने किसी दबाव या पैसे के लालच में आकर आपकी जमीन का गलत सीमांकन किया है तो आपको डरना नहीं है। हमारे राजस्व विभाग में पटवारी के ऊपर भी कई अधिकारी होते हैं और आपकी बात तहसील स्तर पर नहीं सुनी जा रही है, आप सीधा जिला कलेक्टर या फिर एसडीएम को एक लिखित शिकायत भेज सकते हैं। और आपको अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से ये बातें लिखनी चाहिए, जैसे नपाई का केस नंबर और तारीख, और वो स्पष्ट कारण कि आपको क्यों लगता है कि नपाई में धांधली हुई है।
और आपके पास मौजूद सबूत जैसे कि उस नपाई का वीडियो और आपके द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों की कॉपी, और शिकायत पत्र में यह जरूर लिखे कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य पटवारी या राजस्व निरीक्षक यानी कि आरआई द्वारा करवाई जाए। जब आप ऊपर तक बात पहुंचाते हैं तो विभाग में हड़कंप मच जाता है और अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हैं। याद रखिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी कानून से ऊपर नहीं होता। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है तो आपको अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करना ही होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बड़े कदम जो एक गलत नपाई के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं। जमीन का मामला है, इसमें आलस या डर आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति में फंसे हुए हैं और आपको कानूनी मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप किसी अच्छे वकील या फिर किसी अच्छे कानूनी सलाहकार से जरूर सलाह या आप मुझे संपर्क करें। और ऐसी रियल एस्टेट जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो भी कर लें। थैंक यू।